दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर तुम किसी चीज को अपने मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सत्य है तो हम जो भी अपने मन से चाहते हैं तो वो आखिर हमें हासिल क्यों नहीं होता है। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहेगा, वो हमेशा ही सुख की कामना ही करेगा। लेकिन इंसान फिर भी दुखी रहता है। हर एक इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो कामयाब होना नहीं चाहेगा। हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। कोई भी इंसान अपने आप को दुखी नहीं करेगा, अपने आप को ये नहीं चाहेगा मैं कामयाब ना हूँ। इस बात से दो बात निकल कर आती हैं, या तो वे महापुरुष गलत हैं कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। मैं जो कहानी आज आपको सुनाने वाला हूँ उसमें से आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये बात इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है लेकिन ये कहानी बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में बहुत सारे दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता था। अगर वो घर में आता तो घर में लड़ाई झगड़े होते। अगर वो किसी से मदद मांगता तो उसकी कोई मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर का पहाड़ केवल उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से दूर कैसे जाऊं। वो दिन रात केवल यही सोचता रहता था कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। वो घेरे ये बता रहे थे कि वो आदमी कितना परेशान और दुखी है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन वो अपने परिवार की चिंता करके ये कदम नहीं उठाता था। वो इतना दुखी था कि उसने ये निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसे अंगारों पे क्यों न चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने उसे समझाया कि तुम एक बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम एक ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई थी कि उसका दुख एक बाबा ही दूर कर सकता है। इसलिए जब भी उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता था। वो उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे अपना समस्या का समाधान पूछता और बाबा से ये कहता, हे बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वो ही करूँगा, मेरे जीवन को सुधार दीजिए। कुछ बाबा उसे टोने टोट के बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और कहते थे, ये टोने टोट के करने के बाद तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटने के बाद पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत सारे टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोने टोट के बताता था, बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर उसे लगा, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने से तो मेरे दुख घटने के बजाय और बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर उसे एक आदमी ने कहा कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन करवा लो। अगर तुम्हारे घर में हवन होगा तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा।
तुम्हारे घर में कोई भी बुरी हवा होगी तो वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे नियम से अपने घर में हवन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आ जाएगी। उसके मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर अपने घर में हवन करा दिया। उसके घर में हवन पूर्णता से संपन्न हुआ और बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और इसके बाद वो पंडित वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। फिर वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे ये लगने लगा था कि मेरे जीवन से कभी भी दुख खत्म नहीं होंगे और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। फिर उसे लगा ये बाबा दूसरे बाबाओं से अलग है क्योंकि ये दान दक्षिणा नहीं लेता। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में ये कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी उस बाबा के पास पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी चुपचाप वहीं जाकर बैठ गया और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक परेशान और दुखी आदमी को बैठे हुए देखा। वो उसकी आंखों के काले घेरे देखकर ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन से कितना दुखी है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने उस आदमी से पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, हे बाबा मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। मैंने हर वो तरकीब करी जो किसी बाबा ने मुझे बताई। मैंने हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझसे कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई भी कमी नहीं आई। हे बाबा मेरे जीवन में दुख घटने के बजाय और बढ़ने लगे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं क्या करूँ? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है बाबा और मैं आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपा करके मुझे एक ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे दुखों से छुटकारा मिल जाए। बाबा मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हे बाबा मुझे आप कोई भी रास्ता बताइए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। फिर बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सचमुच ही बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा की बात सुनकर उस आदमी ने पहले तो ये सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और रास्ता न मिलने पे उस आदमी ने कहा, हे बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो मंत्र पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा मुझसे लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। फिर बाबा ने कहा, बेटा ये दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार कर बोला, हे बाबा मैं तो अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। फिर बाबा ने कहा, बेटा मैं अंगारों पे चलने वाली तुमसे छोटी सी चीज नहीं कराने वाला, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? फिर उस आदमी ने कहा कि बाबा आप मुझे बताइए तो सही, आखिर मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में तुम ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन याद रहे ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, केवल मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, अरे बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे आखिर क्या होगा? बाबा बोले कि बेटा इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो एक बार और सही इस मंत्र को भी करके देख लो। फिर उस आदमी ने सोचा, बाबा तो कुछ दान दक्षिणा ले नहीं रहे हैं और इन्होंने एक छोटा सा मंत्र बताया है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। फिर वो बोला, ठीक है बाबा मैं इस मंत्र को जरूर कर लूंगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो पीछे से बाबा ने बोला,
अरे बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता ना करें बाबा, मैं अपने मन में बस यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वह आदमी अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। फिर उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कभी भी विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे ही करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो उस बाबा ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। लेकिन वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से मेरे अंदर बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने से बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जिद्दोजहद करते करते वो घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और फिर तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। तो वो अपने बाल नोचने लगा और दीवार में अपना सर मारने लगा और सोचने लगा, मुझे आज तक तो बंदर का ख्याल नहीं आया था, फिर आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। वो रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा, हे बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने कहा था कि मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। हे बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केले खाता हुआ नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बेटा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, जब तुम्हारे ध्यान में केवल अपने दुख थे। बेटा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई तक पहुंच जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे हम छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और हमारे होठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे मन में केवल दुख समाये होते हैं, इसीलिए हमारे मन में हमें केवल दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारे बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि हे बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर उस बाबा ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तुम्हारे अंतर मन में राजा बनकर बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि हमें किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में समा जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है,
और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसी तरह से हमारे बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहता है, दारू छोड़ना चाहता है। वो सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को वो जब घर लौटता है तो वो नशे में चूर होके लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। आखिर हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या बीड़ी सिगरेट छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। अगर एक बार वो हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम आसानी से अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।